लेकिन शोहर आ रहा है खेत से, खलियान से, दुकान से, तिजारत से, ज़राअत से, सनाअत से आ रहा है। लेकिन घर में जैसी दाखिल हुआ तो देख करके और मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है। अब गुड न्यूज देके जा रहा हूं। क्या देके जा रहा हूं? जब मिल गए ना दोनों, अब मियां बीबी मिले हों, एक मुद्दत में मिले हो, जब दोनों मिले और वजीफे ज़ौजियत अदा किया। अब तवज्जो चाहूं, देखिए सुल्तानी साहब, काम आएगा। वजीफे ज़ौजियत अदा किया। जब अदा किया और आगा आदम अलैहिस्सलाम जनाबे हब्बा से मिले, और जब मिल करके हजरत आदम ने गुस्ल किया तो मेरे करीम ने रूहुल अमी से कहा, जिब्रील अमी से कहा, ताईर सदरा से कहा, जिब्रील अर्ज़ की रब्बे जलील, जिब्रील नशेमन छोड़ो, छोड़ दिया, सदरा छोड़ो, छोड़ दिया, जाओ अब आदम से पूछो, बीवी से मिलके वजीफे ज़ौजियत अदा करके कैसा लग रहा है? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे बीवी से मिले हो ना, अब कैसा लग रहा है? तो आदम अलैहिस्सलाम बोले, ऐ ताईर सदरा, ऐ रूहुल अमी, ऐ जिब्रील अमी, जब मैं बीवी से मिला और मिल करके नहाया, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। अब देखिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। जब बीवी से मिला और मिल करके गुस्ल किया। अब बीवी से मिलने के बाद गुस्ल करना चाहिए, 10-10 बजे नहीं सोना चाहिए। मुतवज्जे हैं, फरमाते हैं रूहुल अमी से, जिब्रील, ऐ जिब्रील अमी कहते हैं, आदम बीवी से मिल लिए, हम मिल लिया, हक के ज़ौजियत अदा कर दिया, हक कर दिया, वजीफे ज़ौजियत अदा कर दिया, हक कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? तो आदम अलैहिस्सलाम बोले, जब बीवी से मिला और मिलकर के जब नहाया तो सुकून मिला, करार मिला, करार मिला, खुशी मिली, फरहत मिली, शादमानी मिली। तो जिब्रील कहते हैं, आदम जब नहा लिए, आदम जब गुस्ल कर लिया तो गुड न्यूज भी ले लो। मेरा करीम फरमाता है कि आदम से कहो, जब बीवी से मिले, मिलकर के नहाए, गुस्ल किया, गुस्ल जब तुम कर रहे थे और जितने कतरे तुम्हारे गुस्ल करने में गिरे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तादाद के बराबर फरिश्तों को पैदा फरमाया है। अब कयामत तक वो फरिश्ते तुम्हारे लिए बुलंदिए दर्जात की दुआ करते रहेंगे और वो दुआ करते रहेंगे, उसका सवाब तुमको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। जब बीवी से मिले तो जितने कतरे तुम्हारे नहाने में गिरे हैं उतने फरिश्ते पैदा फरमाए। तो हजरत आदम बोले, हमारा भी ख्याल था, तुम्हारा भी ख्याल था, सबका ख्याल था उन्हें। और मजमे वालों, तुम्हारे भी तो अब्बा हैं, तुम्हारा भी ख्याल था। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा भी ख्याल था। हजरत आदम बोले, ऐ जिब्रील, ये गुड न्यूज मेरे लिए है या मेरे बंदों, मेरी औलाद के लिए भी है? ये गुड न्यूज मेरे लिए है, ये खुशखबरी मेरे लिए है, ये खुशबशारत मेरे लिए है, ये खबर मेरे लिए है। फरमाया, आदम ये तुम्हारे लिए नहीं, ये कयामत तक की तुम्हारी औलाद के लिए ये बशारत है, ये खुशखबरी है। जो जायज निकाह करेगा, जो जायज शादी करेगा और निकाह करके बीवी का हक अदा करेगा, वजीफे ज़ौजियत अदा करेगा, जब वो नहाएगा, सुबह को गुस्ल करेगा, तो अल्लाह उसके जमीन पर जितने कतरे गिरेंगे उनकी तादाद के बराबर रिश्तों को पैदा फरमाएगा। वो कयामत तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह अल्लाह। तो मजमे से कोई ऐसा नहीं है जो इस पे भी नारा लगाए? है कोई? है कोई? अब देखें कौन अपने अब्बा के नाम पे नारा लगाता है। देखें कौन अपने अब्बा के नाम पे नारा लगाता है? कोई? जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं के अब्बा हैं सिर्फ? क्या है? क्या इन्हीं के अब्बा हैं और तुम्हारे अब्बा नहीं हैं? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे सबके अब्बा हैं, सबको नारा लगाना चाहिए था। चलो अल्लाह सलामत रख के दूल्हा ने नारा लगाया। दूल्हा ने कहा अगर मैंने नारा नहीं लगाया तो सबकी लाज रख ली। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। अरे झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब पता लगा निकाह बेमिसाल है, निकाह लाजवाब है, निकाह बेनजीर है, निकाह दुर्रे यकता है। और जब तक के दुनिया है निकाह होते रहेंगे। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। जब तक के दुनिया है निकाह होते, और दुनिया खत्म हो जाएगी तो अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, थोड़ी देर और। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। और लहक के बोले जब तक के दुनिया है निकाह हो रहे हैं, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। अब दिल लगाओ, झूम के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तानी साहिब देखिए, नमाज जब तक के दुनिया है नमाज बढ़ी जा रही है, जब तक के दुनिया है रोजे रखे जा रहे हैं, जब तक के दुनिया है ज़कात दी जा रही है, जब तक के दुनिया है सदका व खैरात किया जा रहा है, जब तक के दुनिया है इमदाद की जा रही है, जब तक के दुनिया है नुसरत की जा रही है। इसलिए ये सारी इबादतें जब तक हैं, जब तक के दुनिया है नमाज है, जब तक के दुनिया है रोजा है, जब तक के दुनिया है हज है, जब तक के दुनिया है ज़कात है, जब तक के दुनिया है सदका है। लेकिन निकाह इतना, निकाह ऐसी इबादत है जब तक के दुनिया रही, दुनिया में निकाह कायम रहा। और बाद मरने के जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में भी ये इबादत होती रहेगी, जन्नत में भी निकाह होते रहेंगे। अब पता लगा निकाह ऐसी इबादत है ना यहाँ खत्म हुआ ना वहां खत्म होगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। तो कितना अनमोल है निकाह, कितना बेमिसाल है निकाह, कितना लाजवाब है निकाह। तो जवानों जल्दी जल्दी निकाह करो। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। क्या करो? जल्दी जल्दी निकाह करो। अब पता ये लगा। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह और लहक के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया 3 चीजों में जल्दी करो। ओ बापो, इन बच्चों की शादियां जल्दी करो। क्या करो? मेरे नबी ने फरमाया कि 3 चीजों में जल्दी करो। या नबी अल्लाह, वो तो 3 चीजें क्या हैं? फरमाया जब बेटा बालिग हो जाए और बेटी बालिग हो जाए तो निकाह करने में जल्दी करो। अब तुम्हारी अगर शादी नहीं हो रही है तो अब्बा से कहो अब्बा हमारा निकाह करो, हम बालिग हो गए, दाढ़ी निकल आई, मोछे निकल आई। अब बापों को भी चाहिए, ये जो जिना फैल रहा है, ये जिना के जो अड्डे आबाद हो रहे हैं, ये बच्चों की जो सेहतें गिर रही है, ये निकाहें जो उठ रही है, ये लड़के लड़कियां जो भाग रहे हैं, उसका रीजन ये है कि 20-20 साल नहीं 40-40 साल के नौजवान हो गए, 25-25 साल की बेटियां हो गई, लेकिन शादी बात करने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वो अपनी हबिस कहीं पर बुझा रहे हैं, होटलों में जाकर के। अब पता ये लगा, अगर दुनिया से, अगर मुआशरे से जिना का खात्मा करना है तो अपनी औलाद की जल्द शादी कराना। मुतवज्जे हैं? अब जल्दी शादी कराइयो। मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब पता लगा शादियां जल्दी कराओ, शादी बच्चों की जल्दी करो 3 चीजों में। अरे बोलो, झूम के बोलो।
अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। 3 चीजों में जल्दी करो। जब कफू मिल जाए, जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो बेटे की शादी कर दो। अम्मा कह रही है अभी कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है। मैंने कहा अच्छा, कदमों पे खड़ा नहीं हुआ है, ये कदमों पे खड़ा कब होगा? बोली जब डॉक्टर बनेगा, जब इंजीनियर बनेगा, जब कोई बिजनेस करेगा तब कदमों पे खड़ा होगा। मैंने कहा ये तेरी जहालत है। अगर बेटा कदमों पे खड़ा नहीं है, मेरा नबी कहता है कि निकाह करो। अगर गरीब हो तो अल्लाह निकाह की बरकत से मालदार कर देगा, अल्लाह निकाह की बरकत से रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देगा। अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि तेरे बहमो ख्याल में भी नहीं होगा। पता लगा अगर मुआशरे से ज़िना का खात्मा करना है तो बच्चों की जल्द शादियां कराना। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। मुतवज्जे हैं? अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अरे इश्क़ मुस्तफ़ा में और क्या फरमाया नबी ने? 3 चीजों में जल्दी करो, 3 चीजों में जल्दी करो। कौन कौन सी? जब बच्चा बालिग हो जाए तो शादी करने में, बोलो शादी करने में जल्दी करो। और निकाह को क्या करो? आसान। फिर दूसरी चीज क्या या रसूल अल्लाह? फरमाया मेरे नबी ने जब आंखें बंद हो जाएं तो कब्र में पहुंचाने में जल्दी करो, कब्र में पहुंचाने में जल्दी करो। बेटा सऊदिया में है, इंतजार हो रहा है। बेटा दुबई में है, इंतजार हो रहा है। बेटा बंबई में है, इंतजार हो रहा है। बेटा दिल्ली में है, इंतजार हो रहा है। अब वो आ गई बर्फ वाली मशीन, आ गई के नहीं? बर्फ में रख रहे हैं तो बर्फ वाली मशीन में रखना हराम। क्या है? हराम। बर्फ का डेला हाथ में लेके देखो, समझ रहे के नहीं? अब तो घर घर में फ्रिज आ गए, घर घर में फ्रिज है तो बर्फ लाने की जरूरत नहीं। लेकिन इनसे पूछो जब फ्रिज नहीं थे और बर्फ जब खरीदने जाते थे और हाथ में जब बर्फ आता था डोरी टूट जाती थी, तो पूछिए इन नौजवानों से कि हाथ सींचते थे कि नहीं, बर्फ को छोड़ते थे कि नहीं? अब बताओ, जिससे जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को तकलीफ होती है। पता लगा बर्फ की सिल्लियां लगा करके देर तक मैयत को रोकना जायज नहीं। बर्फ की मुशेरी के अंदर मैयत को रखना जायज नहीं। जब इंतकाल हो जाए तो कब्र तक जल्दी पहुंचाओ। अगर नेक है तो अपना ठिकाना जल्द देख लेगा, अगर अबद है तब भी अपना ठिकाना जल्द देख लेगा। पता ये लगा अगर तेरे घर में मौत हो जाए तो मैयत को कब्र में पहुंचाने के लिए जल्दी करो। कि मैं नहीं कह रहा, ये आमना के लाल का कौल है, मदीने के हिलाल का कौल। समझ आ गई बात? अभी मौजू से हटा नहीं हूं, अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। फिर क्या कहा नबी ने? तीसरी चीज क्या या रसूल अल्लाह? फरमाया जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ने में जल्दी करो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने में जल्दी करो। क्या करो? नमाज पढ़ने में जल्दी करो। काहिली करोगे तो नमाज छूट जाएगी। जैसे ही मुअज्जिन अज़ान दे तमाम काम काजों को छोड़कर मस्जिद की तरफ को चला जा और जमाने को बता दे, ऐ दुनिया देख ले, मैं बीवी बच्चों में रहता जरूर हूँ, मैं कारोबारों में रहता जरूर हूँ, मैं एलो आयाल में रहता तो जरूर हूँ, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के जिक्र करने की ताकत और हिम्मत रखता हूँ। इधर तू मस्जिद की तरफ जाएगा, उधर अल्लाह की रहमत तुझे अपनी आगोश में ले लेगी और अल्लाह तेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजों को खोल देगा। अब आखिरी बात और सुन लो, चलते चला मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। बीबी कितनी अनमोल है, वहीं आओ। मुतवज्जे हैं। अब ये हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं, ये भी बड़ी गौर से सुनिए। अब चलते हैं मदीना। सुभान अल्लाह। अब चले मदीना। चलो मदीने चलते हैं। कहाँ?
मदीने चलते हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। कहाँ? मदीना। तब के बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं? मदीना चलते हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर की बेटी है, नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? आयशा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन, महबूबे रब्बुल आलमीन हजरत आयशा तक्कबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा राकिया साजिदा मुज्तहिदा मुहक्किका मुहस्सिरा आयशा सिद्दीका बेटी सिद्दीक़ अकबर की है। कम सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में नबी फरमाता है मतलत शम्स वला करबत अला अहदिन बातन नबी कीना अफज़लु मिन नबी बकरिन इल्ला यकूना नबी गाल, जिसका तर्जुमा मुहद्दिस आज़म यूं करते हैं मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ का है ये सय्यद, हर फजीलत के वो जामे है, नबूवत के सिवा नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना हजरत मुफ्ती कासिमुल क़ादरी साहिब किबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो बातें करने जा रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगियों में सुधार लाएंगी। नाम क्या है? आयशा। क्या नाम है? अब चैनल वालों तुम भी सुनो, तुम्हारे भी काम आएगा। नाम क्या है? आयशा। कि कहाँ का नाम है? ससुराल का। ससुराल का नाम क्या है? आयशा। लेकिन जब मैके का नाम क्या है? आयशा। लेकिन जब ससुराल में आ गई, कहाँ आ गई? नबी के घर में आ गई ना, तब मेरे नबी ने प्यार में नाम लेना शुरू कर दिया। हुमैरा, हुमैरा, सुर्ख रंग वाली। और हमारे यहाँ तो उल्टा है, अगर बेटे ने प्यार में बीवी को दूसरे नाम से पुकार लिया ना, तो सास ने पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। अरे सुन रही है कि नहीं सुन रही है? का क्या हुआ? वो तो नए नए नामों से पुकार रहा है, वो तो नए नए नामों से पुकार रहा है। मैंने कहा हंगामा ना कर, अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है। और जब मेरे नबी के घर में आई, मेरे नबी ने प्यार में नाम हुमैरा रखा। पता लगा मैके का नाम और है, ससुराल का नाम और है, और यही काबिल गौर है। अरे यही क्या है? काबिले गौर है। अगर तेरे बेटे ने नाम नया रख लिया तो तांता पूरने की क्या बात है भैया? ये तो मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है, मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा कर रहा है। अब बात समझ आ रही है? अब देखिए जनाबे आयशा से मोहब्बत। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए जनाबे आयशा से मोहब्बत देखिए, मोहब्बत देखिए। और ये सब क्या है? तालीम उम्मत के लिए। मुतवज्जे हो नौजवानों। हाँ, तुम्हारी शादियां होंगी, काम आएगा। गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह। झूम के बोलो। जिस प्याले से जनाबे आयशा पानी पीती, उसी प्याले से मेरा नबी पानी पीता। मेरा नबी पानी पीता। और जिस गिलास से जनाबे आयशा दूध नो शर्माती, मेरा नबी उसी गिलास से दूध नो शर्माता। और आगे बढ़ूं, जिस हड्डी को, मुतवज्जे है, जिस हड्डी को जनाबे आयशा चूसती, उसी हड्डी को मेरा नबी चूसता। ये उम्मत को बताया कि बीवी मारने की चीज नहीं है, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। बीवी को प्यार दो, प्यार। जब प्यार दोगे तो तेरा घर जहन्नम निशा नहीं, जन्नत निशा बन जाएगा। झगड़े फसाद से पाक हो जाएगा। तू बीवी को प्यार देता रहेगा, अल्लाह की रहमतें बरसती रहेंगी। मौलाना साजिद क्यों कंजूसी कर रहे हो? झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? अब एक बात और, मुतवज्जे हैं? अब नई नई शादी होती है, नई नई शादी तो नई नई शादी है,
समझ रहे हैं कि नहीं? मुतवज्जे हैं कि नहीं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बीवियों को घुमाने भी ले जाया करो, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। मुतवज्जे हैं? अभी हवाई अड्डा ये नया वो क्या 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 खुला है, हो के आए हो? मुतवज्जे हैं? हवाई अड्डे भी घुमाने लेके जाओ, मना थोड़ी है, लेकिन बीवी तुम्हारी क्या हो, पर्दे में हो, शरीयत के दायरे में हो। अरे किसने कहा कि रामनगर ना जाओ? किसने कहा वहां के पार्क ना देखो? किसने कहा वहां के तुम अबशार और झरने ना देखो? जाओ नैनीताल, जाओ नैनीताल की वादियों में जाओ, जाओ कश्मीर लेके जाओ। किसने मना किया है? किसने मना किया है? बीवी तुम्हारी है, शरीयत के दायरे में नैनीताल भी लेके जा रहे हो तो मना नहीं है। नैनीताल में पहाड़ियों से गिरता हुआ पानी देखो, वहां के आबशार देखो, वहां के झरने देखो, वहां रंग बिरंगी पेड़ और पौधे देखो, वहां तितलियां देखो, वहां दरिंदे देखो, वहां परिंदे देखो, वहां चरिंदे देखो। बीवी को घुमा के लेके जाओ, घुमाने के लिए लेके जाओ, लेकिन उन पहाड़ियों में अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखो। ऐ अल्लाह, इन पहाड़ियों में भी तेरी कुदरत के जलवे नजर आ रही है। अरे किसने मना किया? लेके जाओ, लेकिन घुमा के ले कर जाने वालों शरीयत के दायरे में हो। किसके दायरे में हो? मेरा नबी भी लेके जाता था। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा भी लेके गए, किसको? मेरा नबी बीवियों के नाम की पर्चियां तो समझते होगे ना, बिल्कुल हलवा तकरीर कर रहा हूं, तुम्हारी समझ में आए। मुतवज्जे हैं? समझ रहे कि नहीं? पर्चियां डालते थे मुस्तफा, कभी जनाबे सौदा का नाम, कभी हजरत आयशा का नाम, कभी उम्मे हबीबा का नाम, कभी उम्मे सलमा का नाम। लेकिन मेरा नबी एक मर्तबा जनाबे आयशा को लेके जा रहे हैं। मुस्तफा कहाँ है? सफर में है। कहाँ है? सफर में है, लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा साथ में है, लेकिन जब आई थी तो दुबली पतली। क्या थी? दुबली पतली थी। अब जब इंसान दुबला पतला हो तो तेज तेज चलता है, समझ रहे, भागता भी है, दौड़ता भी है। जब इंसान दुबला पतला हो तो तेज तेज चलता है। तेज तेज चल रही थी, नबी से आगे निकल गई, नबी से आगे निकल गई। फिर मेरे नबी ने खिलाया। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने खिलाया पिलाया। अब फरवा हो गई थी, ताकतवर हो गई थी। मेरा नबी फिर लेके गया एक सफर में, अब भी चल रही हैं, लेकिन फरवा हो गई है। अब मेरा नबी आगे निकल गया। फरमाया आयशा, पहले तुम हमसे आगे निकल गई थी, आज हम तुमसे आगे निकल गए। अब जो नुक्ता दे रहा हूं यहां वो सुनो। देखिए सुल्तानी साहब, जो नुक्ता दे रहा हूं, हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी की बेटी दुबली पतली हो ना और शादी होके घर में आ जाए और मोटी ताजी हो जाए, फिर देखो सास और नंद के जलवे। वो क्या कहती है पता है? आई थी लुखड़िया, आई थी लुखड़िया। अब घर में जब आई थी लुखड़िया, अब रोटी खा रही है, खूब खिला रहा है, अब तो मोटी ताजी हो गई, फरवा हो गई। रोटियां लग रही हैं, रोटियां, कहती है रोटियां लग रही है। मैंने कहा ऐ औरत, ये रोटियां नहीं लग रही है। भाई को छोड़ा शोहर के लिए, घर वालों को छोड़ा, तत्याल वालों को छोड़ा, ननियाल वालों को छोड़ा, अजीजों को छोड़ा, अकरबा को छोड़ा। अगर तेरा बेटा खिला रहा है और किसी गरीब की बेटी दुबली पतली तेरे घर में मोटी ताजी हो जाए तो दुआ के लिए हाथ उठा दिया करो। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, अबू बकर की बेटी है, नाम आयशा है, मेरे आई थी, दुबली पतली थी, मेरे नबी ने खिलाया, मेरे नबी ने पिलाया तो फरवा हो गई। मुस्तफा की सुन्नत हमारे घर में जिंदा हो गई है। ए मौलाना, नारा कब लगाओगे? नारा कब लगाओगे? नारा कब लगाओगे?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, फैज़ानी हुजूर गौसे आदम, फैज़ानी औलिया इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला। वाह 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 वाह। तो टोका नाका किया करो जी, बल्कि खिलाया करो। लेकिन ये भी बड़े नाखंदे हैं लड़के, समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह जे भी जाएगा मिठाई की दुकान पे, लौज भी दे दो, बालूशाही भी दे दो, काली जामन भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और उससे कहेगा कि ये सब काली पन्नी में दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अम्मा ना देख ले, अम्मा सच्चाई है। अल्लाह समझ, अम्मा ना देख ले। तो हमने कहा कि बीवी को खिला रहा है, मना किसने किया है? तेरी नई नई शादी है, नई नई तमन्नाएं हैं, नई नई आरज़ुएं हैं, तू बीवी को 1 काउंटर लौज खिला दे, हम मना नहीं करते। लेकिन उसी एक डिब्बे में से एक बर्फी अपनी माँ को खिला दे। खुदा की कसम, अगर बर्फी खा करके तेरी माँ ने दुआ कर दी, उसके हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह तेरी बिगड़ी तकदीर को सवार देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी बिगड़ी बहुत तकदीर अच्छे। को सवार देगा। और एक बात और, नई नई शादी होती है तो नई नई उमंगे, अरे बोलो सुभान अल्लाह, मुतवज्जे हैं, नई नई तमन्नाएं, नई नई आरज़ुएं, अरे होती है कि नहीं? अरे बोलो बोलो, होती है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, मुतवज्जे हैं, मुतवज्जे हैं। अरे नई नई शादी तो नई नई उमंग। उसने खाना बनाया, नई नई आई थी, खाना बनाया, प्लेट में सजाया और लेकर के पहुंच गई कमरे में। अब बुला लिया अपने शौहर को भी, समझ रहे हैं कि नहीं? वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अब माँ को कब गवारा, समझ रहे हैं कि नहीं? बहन को कब गवारा? अब नंद तो अल्लाह अल्लाह, उसे कब गवारा? अब सुबह को पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। सुन रही है कि नहीं? अब तो खाना भी अलग हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? वो तो खा ही नहीं रहा है साथ में, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, वो उसे खिला रही है। पूरे मोहल्ले में तांता पूर दिया। मैंने कहा मेरी बहन और बेटियों, ये गलत नहीं है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, ये गलत नहीं है। मेरा नबी फरमाता है कि रोटी लो, शोरबे में भिगो, भिगो करके अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाओ। ये बिदअत नहीं, ये अल्लाह की इबादत है, ये अल्लाह की इबादत है। नई नई शादी हो रही है, खाने दो। नई नई शादी है, नई नई उमंगे है, नई नई तमन्नाएं है, नई नई आरज़ुएं है, खाने दो। लेकिन कहूंगा वो बेटो, बीवी के साथ खाने से पहले, बीवी के साथ खाने से पहले माँ को खिला दे। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी को खिलाने से पहले बाप को खिला दे, फिर वो चाहे तुझे खिलाए, तू चाहे उसको खिलाए, तू खिलाता भी रहेगा, अल्लाह की इबादत भी होती रहेगी, तू खिलाता भी रहेगा, परवरदिगार की इबादत भी होती रहेगी। अब पता लगा कि बीवी को खिलाना गलत नहीं है, जिन्होंने नहीं खिलाया है वो खिलाएं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, जिन्होंने नहीं खिलाया है वो खिलाएं, ये गलत बात थोड़ी है। नबी के हुक्म पर अमल है। अगर बीवी बुढ़िया भी हो गई है तो शर्माओ मत। अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, अपनी बीवी को खिलाओ और नबी के कौल पर क्या करो, अमल करो। पता लगा इस्लाम ये है, इस्लाम न तुम्हारे घूमने का मुखालिफ है, ना इस्लाम तुम्हारे बीवी के साथ में खाने का मुखालिफ है, लेकिन हर चीज का इस्लाम ने मियार दिया है, हर चीज को इस्लाम ने मियार अता किया है। घूमने जाओ, शरीयत के दायरे में जाओ, बीवी के गुलाम मत बनना, बल्कि बीवी के इमाम ही बने रहना। इसीलिए ये इस्लाम ने, ये इस्लाम की फितरत है और इस्लाम ने तुम्हें मियाना रबी अता किया है। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, तुम में सबसे बेहतर वो है। या रसूल अल्लाह कौन? मुतवज्जे हैं? बोलो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जवानों बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है। या रसूल अल्लाह कौन?
फरमाया जो तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के हक में सबसे बेहतर है, जो अपनी बीवी के हक में सबसे बेहतर है। अब पता लगा, और सरकार फरमाते हैं जानते हो मैं कायनात में सबसे बेहतर हूं, मैं कायनात में सबसे आला हूं, मैं कायनात में सबसे अकमल हूं, इसलिए बीवियों के हक में मैं सबसे बेहतर हूं। और मेरा नबी फरमाता है अगर बीवी नाखंदी मिल गई तो अरे बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तब क्या करोगे? ऐसी भी तो मिल जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर बीवी नाखंदी मिल गई, बोलती रहती है, सुनने को तैयार नहीं, तो क्या करोगे? मेरा नबी फरमाता है जो बीवियों की तलखियों पर सब्र करेगा, बीवियों की तलखियों पर सब्र करेगा, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाएगा। और औरतों से फरमाया औरतों तुम शौहरों की तलखियों पर सब्र करो, अल्लाह तुम्हें हजरत आसिया का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, वाह। किसका सवाब अता फरमाएगा? हजरत आसिया का सवाब अता फरमाएगा। कौन? अल्लाह। अच्छा, घर संभलेगा कैसे, ये भी सुन लो। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवियों से मोहब्बत करो, और औरतों सुनो, गौर से सुनो, तुम भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया जो औरत दुनिया में इस हाल में जाए, किस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो। मेरा नबी फरमाता है जो औरत दुनिया में इस हाल से जा रही है कि उसका शौहर उससे राजी है, तो मेरा नबी कहता है ऐसी औरत जन्नती है। ये मेरे नबी ने मियार दिया, ये मेरे नबी ने बता दिया। और फरमाया और तो सुनो, जो औरत नमाजों की पाबंदी करे, क्या करे? नमाजों की पाबंदी करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अपने शौहर की खिदमत गुजारी करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरा नबी कहता है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान हो अल्लाह। जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए। 5 मिनट और तकरीर खत्म, बैठ जाओ। तवज्जे है? अल्लाह अल्लाह। अब तुम्हारा घर, तवज्जे है? झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो। देखिए मौलाना साजिद साहब, सुल्तानी साहब मुतवज्जे हैं, आप सब मुतवज्जे हैं? अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। घर होगा कैसे? जाते हो ना शादी में? अरे शादी में जाते हो, प्रेस करके कौन देती है? बोलो बीवी। अरे प्रेस करके कौन देती है? बीवी ना। कभी कभी मिर्चें तेज भी हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं कि नहीं? बास का हाल ये है कि घर के अंदर रहता है, बीवी पर सवार रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बाहर तो चुईया भी नहीं मरेगी, लेकिन घर में डंडा लिए फिर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? बीवी पर सवार है और घर में डंडा लिए फिर रहा है। अब देखो मोहब्बत किसको दो? बोलो बीवी को। और इज्जत किसे मिले घर में? शौहर को। इज्जत किसे मिले? शौहर को। हुकूमत किसे मिले? अच्छा, तुम्हें उसके सालन की मिर्ची तो याद आई, तुम्हें उसके आटे का नमक तो याद आया, लेकिन जो बिरयानी बनाती है और वो खाते हो, कभी फिरीनी बनाती है और कभी कोफ्ते बनाती है। और जब कोफ्ते खाया करो, बिरयानी खाया करो और उसके हाथ की चाय पिया करो तो तारीफ किया करो, वाह क्या चाय बनाई है, वाह क्या बिरयानी बनाई है, वाह क्या फिरीनी बनाई है, वाह क्या गोश्त बनाया है, क्या जायका है, क्या टेस्ट है, क्या मजा है। और जब प्रेस किए हुए कपड़े पहन करके शादी में जाया करो और शादी से वापस आया करो तो कहा करो क्या प्रेस की थी। दर्जनों लोग
तारीफ कर रहे थे। जब ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम निशा नहीं जन्नत निशा बन जाएगा। और तो तुम क्या करोगी? तवज्जो है। और तो तुम क्या करोगी? तेरा शोहर तो गया है खेत पे, तेरा शोहर तो गया है दुकान पे, तेरा शोहर गया है कहाँ? कारोबार पे। अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुझे पता है शाम को लौटेगा। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, तुझे सुभान पता अल्लाह। है शाम को लौटेगा। शादियों में तो तेरी लाली नहीं छुटती, समझ रहे हैं क्या? नहीं, शादियों में तो तेरे कपड़े नहीं पड़ते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन शोहर आ रहा है खेत से, खलियान से, दुकान से, तिजारत से, ज़राअत से, सनाअत से आ रहा है, लेकिन घर में जैसी दाखिल हुआ तो देख करके और मूड खराब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल बैठी है। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पुराने पहने हुई है। हमने कहा ये क्या है? उला बना रखा है। ये इसलिए श्रृंगार शोहर के लिए है, जेवर शोहर के लिए है, अच्छा कपड़ा शोहर के लिए है, सजावट शोहर के लिए है, तेरी चमक शोहर के लिए है, तेरी दमक शोहर के लिए है, सब कुछ तेरा शोहर के लिए है। अल्लाह अल्लाह, फुकहा फरमाते हैं कि एक औरत नफल पढ़ रही है मुसल्ला बिछा के। क्या कर रही है? नफल पढ़ रही है। और एक औरत सज रही है। किसके लिए? शोहर के लिए। उसने मुसल्ला बिछाया नफल के लिए, और एक औरत शोहर के लिए सज रही है। तो मेरे फुकहा फरमाते हैं कि उसकी नफल की इबादत एक तरफ और सज करके शोहर के सामने आना ये एक तरफ। अब पता लग गया कि देखिए नफली इबादत भी वो माना, वो सवाब नहीं रखती है जो शोहर के सामने बंसबर के आना सवाब रखता है। अब पता लगा शोहर के लिए गहने पहनेगी सवाब मिलेगा, शोहर के लिए अच्छा कपड़ा पहनेगी सवाब मिलेगा, शोहर के लिए लाली लगाएगी सवाब मिलेगा, शोहर के लिए क्रीम लगाएगी सवाब मिलेगा। पता लगा ये श्रृंगार शादियों के लिए नहीं है, वलीमों के लिए नहीं है, अकीकों के लिए नहीं है, ये सारा श्रृंगार शोहर के लिए है। तेरी जीनत शोहर के लिए है, तेरी सजावट शोहर के लिए है, तेरी बनावट शोहर के लिए है। इधर शोहर मुस्कुराएगा, उधर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इज्जत शोहर को मिले, हुकूमत शोहर को मिले, और मोहब्बत, बोलो बोलो मोहब्बत बीवी को मिले। अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो।